हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 7th लर्न वेल साइंस चैप्टर नंबर 12 मोशन एंड टाइम। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोशन and factors of motion and relation between distance, time and speed, and also measurement of the time and distant time graph. So आप सब बनी रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। आप सभी बच्चे जानते होंगे मोशन क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, आपके सारे जो डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखो, मोशन मीन्स होता है द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड मोशन। अभी आप मान लीजिए कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स स्टैटिक पोजीशन में, ठीक है। अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है, यानी कि जैसे आप खड़े हो, ठीक है, दैट टाइम नो मोशन। अगर आप थोड़ा भी मूव करते हो इट मीन्स, ठीक है, यू इन मोशन, आप मोशन में हो, ठीक है। तो यानी कि चेंज इन पोजीशन, अगर आपकी पोजीशन में थोड़ा चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं होता है दैट टाइम वो बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है, बने रहिए इस वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे मोशन की डिफाइन भी आपको दिख रही है यहाँ से, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन बॉडी विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम के हिसाब से अगर बॉडी की पोजीशन में बदलाव होता है दैट इज कॉल्ड मोशन। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, बस है, ट्रेन है, कार है, विच चेंजिंग इन पोजीशन द कंटिन्यूसली इन द सेट टू बी इन मोशन, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, सो हम इनको मोशन में कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि मोशन जो होते हैं उनके टाइप्स कैसे, कितने होते हैं या फिर कौन कौन से मोशंस होते हैं। तो नॉर्मली हम मोशंस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे चलते हो दैट इज स्लो मोशन, जैसे ये बच्चा चल रहा है यह आपका फास्ट मोशन है, दौड़ते टाइम यानी रनिंग टाइम, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे स्कूटर है, बस है, मोटर बाइक है, ये सब फास्ट मोशन में होती है, ठीक है। और एग्जांपल्स है, अगर हम किसी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बाइक से, बस से, कार से, जो भी है, ठीक है, तो उसमें हमें फास्ट और फास्टर और स्लोअर, कहने का मतलब फास्ट और स्लो मोशन देखने को मिलता है। कभी बाइक फास्ट रहती है, कभी स्लो रहती है ना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें आगे देखो, यू कैन क्लासीफाई सम मोशंस फास्ट और स्लो विदाउट कंपेयरिंग देयर मोशन विद अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे एक चींटी चलती है ग्राउंड पे, आंट, ठीक है, तो वो एक स्लो मोशन होता है, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। एरोप्लेन चलता है, ठीक है, स्काई में, दैट इज़ फास्ट मोशन, ओके। तो ये नॉर्मली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे देखो कि फास्ट और स्लो मोशन को हम कैसे और अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं।
देखो, द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन ए गिवन इंटरवल टाइम एनिमल हैज टू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और फास्ट। ये कंडीशंस होती है कि एक फिक्स्ड इंटरवल मतलब टाइम में, ठीक है, कोई कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मोशन फास्ट है या स्लो है। जैसे मैं बात करता हूँ कि एक बस है जो कि 1 आवर में, ठीक है, 50 किलोमीटर को कवर करती है, और एक हम पैदल जाते हैं, हम 1 आवर में मान लीजिए 5 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए। तो कंपैरिजन हो गया यहाँ पे कि फास्ट मोशन बस का है ना, हमसे। तो यानी कि एक फिक्स टाइम ले लिया मैंने, 1 घंटा ही लिया, 1 आवर लिया मैंने, और 2 अलग अलग बॉडीज़ का मोशन मैंने कंपेयर किया, तो हमें पता लग गया कि हमारा जो मोशन था वो, ठीक है, बस से क्या था, स्लो था। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखा रखे हैं आपको, इससे क्या आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा मोशन फास्ट है, कौन सा स्लो है। देखो, ये स्लो मोशन है, ये थोड़ा फास्ट है, ये और भी ज़्यादा फास्ट है, ये और भी ज़्यादा फास्ट है, और ये सबसे फास्ट है। कहने का मतलब मोशन का, अब देखो कि हम इस मोशन को एक तरह से किस प्रकार यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखो, merely comparing the motions of various things is no use in our daily life, especially in science. The actual question is how much faster or slower in an object moving. To find out answer this question, we have measured to the motion of an object, ठीक है। कोई बॉडी कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, इस चीज़ को हम एक मेजरमेंट के शो करते हैं, और मोशन का जो मेजरमेंट होता है वो स्पीड के ज़रिए होता है। किसके ज़रिए होता है? स्पीड के ज़रिए होता है। तो आप बोलोगे सर स्पीड इज़ नॉट मोशन, ठीक है, स्पीड मोशन नहीं है, बट स्पीड क्या है? मोशन को मेजर करने की एक यूनिट होती है, एक हम जरिया समझ सकते हैं। तो पढ़ लो यहाँ पे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड, ठीक है। मोशन को हम स्पीड के टर्म्स में मेजर करते हैं, और स्पीड क्या होती है? स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड और इन टोटल टाइम, यानी कि आप कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हो, वो उसकी स्पीड होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि बस का और हमारा, तो यानी कि 1 घंटा का जो टाइम लिया था, यानी 1 आवर, वो फिक्स था, बट डिस्टेंस सबकी डिफरेंट थी। मैंने बस की डिस्टेंस ली 50, और जबकि मैंने अपनी खुद की डिस्टेंस ली 10, कि मैंने 10 किलोमीटर कवर किया, बट बस ने उसी टाइम में 50 किलोमीटर कवर किया। इट मीन्स द स्पीड ऑफ बस इज ग्रेटर देन मी, ओके। सो ये डिस्टेंसिंग स्पीड का फॉर्मूला है ना। स्पीड को हम मेजर करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। और वैसे अगर हम इनकी बात करें कि भाई स्पीड का यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, और टोटल टाइम है सेकंड में। तो यानी कि स्पीड का यूनिट जो हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। देखो, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो मीटर ऊपर और नीचे सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड, ये आपका स्पीड का क्या होता है? यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम सेकंड को ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, दोनों ही मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये आपका स्पीड का यूनिट हो गया, जो कि हमने फॉर्मूले से ही बना लिया।
अलग से आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे एक कार है, वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 घंटे में कवर करती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो 100/2 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि उसकी किलोमीटर पर आवर्स में 50 हो गई। अब आप कहोगे सर मीटर पर सेकंड तो है नहीं, तो बेटा ये बड़ी यूनिट है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी अगर डिस्टेंस को कवर करते हैं तो बड़ी यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। मीटर को किलोमीटर में कर लिया और सेकंड आवर में हो गई, ठीक है। तो वही बात है, जैसे किलोग्राम है वो भी वेट की यूनिट है, ग्राम है वो भी वेट यूनिट है, ओके ऐसे। अब हम एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि अगर मीटर पर सेकंड में कोई स्पीड दे रखी है, उसको आपको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको 5/12 से आपकी मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को मल्टीप्लाई करना है। अब ये हो गई नॉर्मल स्पीड के बारे में। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, देखो एक कार है जो कि 50 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रही है, बट इट इज आल्सो फैक्ट ड्यूरिंग द 2 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग द कार मे बी मूव्ड स्लोअर देन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर फॉर द समटाइम्स। ये कह रहा है कि कार जो है कुछ टाइम तो 50 चलेगी, कुछ टाइम कम चलेगी, क्योंकि ब्रेकर्स होते हैं, यू नो दैट, ठीक है। तो कहने का मतलब एक एवरेज स्पीड अगर हम उसको निकालते हैं, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, उसका एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे निकालते हैं। सेम वही फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखते हैं। देखो आगे एक और एग्जांपल्स है। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई इज कवर्ड मच फास्टर बाई एरोप्लेन देन द बाई ए ट्रेन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एरोप्लेन से हम जल्दी कवर करते हैं एक ट्रेन के कंपैरिजन में, ठीक है, बिकॉज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज मच मोर देन द ट्रेन। इन द सेम वे यू कैन रीच स्कूल फास्टर बाई a bus than a bicycle because of the speed of bicycle is the fast comparison of the bicycle, यानी कि बस की स्पीड भी बाइसिकल से फास्ट होती है। आगे हम बात कर लेते हैं मोशन के टाइप के बारे में। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है ये, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में या फिर स्ट्रेट लाइन में कोई डिस्टेंस को कवर करती है, और कवर भी कैसे करती है, ध्यान दो, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी कि अगर इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में कवर करती है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर नहीं करती है तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक कार है जो कि 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है ना, 50 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चल रही है, तो यानी कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर को कवर करेगी, ठीक है। और 25 किलोमीटर कब कवर करेगी, हर हाफ आवर में, यानी कि हाफ आवर में 25 को कवर कर लेगी, क्योंकि 1 आवर में 50 को कवर कर रही है। और 15 मिनट्स की बात करें, यानी कि हाफ आवर का हाफ 15 मिनट्स, उसमें 12.5 को कवर कर लेगी, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लो आप, जैसे हाईवेज होते हैं, हाईवे पे क्या होता है, क्लियर कट लिखा होता है कि भाई कितना स्पीड से आपको चलना है, ठीक है। तो हाईवे पे जो गाड़ी चलती है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, यानी कि एक यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती है। आगे हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर एक सेम टाइम में या एक सेम टाइम में अगर डिस्टेंस अनइक्वल होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटे चला 50 के हिसाब से, 50 किलोमीटर के हिसाब से, अगले घंटे में
40 के हिसाब से चला, फिर 30 के हिसाब से चला, तो ये मेरा अनइक्वल क्या हो गया, एक तरह से डिस्टेंस और टाइम का सिस्टम हो गया। तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है। देखो, इट इज़ मूविंग अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। टाइम मेरा वही है बट डिस्टेंस अगर अनइक्वल है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। ध्यान दे लो बच्चों, ठीक है। वहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल में थे, यहाँ पर डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम वही है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों टाइप हो गए। अब हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पीड की। तो स्पीड को कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट की यूनिट तो हमने पढ़ ली है, मीटर पर सेकंड होती है, बट मेजर किससे करते हैं? तो देखो, स्पीड को जो मेजर करते हैं वो स्पीडोमीटर से करते हैं, ठीक है। आपकी बस है, कार है, बाइक है, सब में सामने एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो स्पीड को मेजर करता है, आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे कार में स्पीड बताता है 20, 30, 40, बाइक में भी स्पीड को बताता है, दैट इज स्पीडोमीटर, ठीक है। आप सबके घर में होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस को जो किलोमीटर में मेजर करता है वो आपका ओडोमीटर होता है, कि कोई भी कार है या बाइक है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, वो ओडोमीटर होता है। तो ये दो मेजरमेंट का एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये देखो एक एग्जांपल और आपके नीचे यहाँ पे लिख रहा है कि कोई बस है जो 7200 मीटर की एक डिस्टेंस को 1800 सेकंड में कवर करती है, देन इसकी स्पीड क्या होगी? तो देखो, हमने वही फॉर्मूला यूज किया, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, 20 से 20 कट हो जाएगा, 18 4 जा 72, तो 4 आपका आंसर आ गया। अब बिकॉज ऑफ कि ये जो यहाँ पर डिस्टेंस थी वो भी मीटर में थी और टाइम था वो सेकंड में था, तो यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। बस अगर डिस्टेंस किलोमीटर में होती और टाइम आवर्स में होता तो किलोमीटर पर आवर हो जाता, ठीक है, यूनिट। इसी हिसाब से आपका एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल 3 भी दे रखा है। देखो, एक कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है और 5 घंटे लेती है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो 50/5, ठीक है, 50/5 10 आवर्स का टाइम लेगी वो, बस सिंपल। ओके ओके, यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड की जगह स्पीड रख दो और टाइम की जगह टाइम रख दो। स्पीड कितनी है आपकी 50 और डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये टाइम कहाँ चल जाएगा, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, टाइम कहाँ चल जाएगा, स्पीड के पास मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 250 आ गया किलोमीटर। आगे देखो, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट हम किस हिसाब से करते हैं वो भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। अभी हमने मेजरमेंट ऑफ स्पीड पढ़ा था, ठीक है। स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, स्पीडोमीटर से करते हैं स्पीड। अब टाइम को देखो कि जैसे हम स्कूल जाते हैं रोज़, आप भी आते हो, है ना, तो आपको पता होगा कि हम किस हिसाब से टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। लंच कब करते हैं, डिनर कब करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। तो यानी कि हम नॉर्मली तो हम वॉच का यूज़ करते हैं, ठीक है, टाइम में अभी फ़िलहाल तो, लेकिन पहले के टाइम हम किसका यूज करते थे तो वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो, मेजरिंग टाइम इन ओल्डन डेज, ठीक है। पहले के लोग जो थे वो नेचुरल इवेंट्स के ही हिसाब से क्या करते थे, टाइम को मेजर करते थे, ठीक है। फिर बाद में लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद में, यानी कुछ टाइम बाद में, पीपल्स एस्टिमेटेड टाइम बाय द लेंथ ऑफ द शैडो के हिसाब से टाइम को एस्टिमेट करने लग गए, ठीक है। जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था स्पान के बारे में, ठीक है, हैंड स्पान वो वाला। और अब जो है हम, आपको पता ही है, बॉस का यूज करते हैं। तो हम पहले के ओल्डन डेज के कुछ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, जैसे सनडायल है,
ठीक है, ये ज़्यादा ऑर्डर नहीं है बट ठीक है। देखो सनडायल वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द शैडो, यानी कि पोजीशन और शैडो की लेंथ के हिसाब से हम सनडायल को एक तरह से यूज कर सकते हैं। कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज विद पोजीशन ऑफ एन सन इन द स्काई, ठीक है, आसमान के द्वारा जो भी शैडो बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसके हिसाब से हम सनडायल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द टाइम। जैसे आपको दिख रही है सनडायल, ये आपका नीचे टाइमिंग चल रहा है और ये आपका कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम मेडिवल पीरियड में हम यूज करते थे। आपको पता है सनडायल मॉन्यूमेंट्स भी है, जंतर मंतर हमारे जयपुर में है और नई दिल्ली जंतर मंतर में भी है, ठीक है। हमारे जयपुर के ही राजा सवाई सिंह ने ही, ठीक है, ये जंतर मंतर में बनवाई थी। पूरे इंडिया में आई थिंक 5 जगह बनवाई थी। अगला है सैंड क्लॉक, ठीक है। पीपल आल्सो यूज्ड कैंडल क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स, ठीक है, टू मेजर टाइम, जिसको हावर क्लॉक भी बोल सकते हैं हम। ये आपके कैंडल क्लॉक है, या आपके सैंड क्लॉक है, जिसमें मिट्टी भरी रहती है और ये धीरे 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 नीचे इकट्ठी होती है। ये आपकी कैंडल होती है। तो देखो, द सैंड क्लॉक वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट ए डेफाइनेट अमाउंट ऑफ सैंड टेक्स ए कांस्टेंट टाइम टू फॉल ऑन द अपर चैम्बर टू लोअर चैम्बर, यानी कि इसमें मिट्टी भरी होती है जो कि एक टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपर चैम्बर से नीचे के चैम्बर में आती है, ठीक है। विच इज वाज एन हावर, तो जितने टाइम में ये कंप्लीट नीचे आ जाती है ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में, तो वो 1 घंटा माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हावर ग्लास भी बोल सकते हैं। सैंड क्लॉक को, सैंड क्लॉक 1 घंटे का टाइम को बताती है। आगे हम देख लेते हैं पेंडुलम। तो पेंडुलम के बारे में वैसे तो तुम आगे क्लासों में अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पेंडुलम क्लॉक वाज यूज टू मेजर ऑफ टाइम, ठीक है। गैलीलियो थे जिन्होंने पेंडुलम को डिस्कवर किया था, और गैलीलियो गैलीली हमारे साइंटिस्ट हैं। दैट इज स्विंग पेंडुलम टेक्स ए फिक्स्ड टाइम टू कंप्लीट एंड वन ऑक्सीलेशन, यानी कि एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में एक फिक्स टाइम लेती थी। जैसे ये ऑक्सीलेशन होता है, जैसे कोई भी बो है, ठीक है, ये हमने लटका दिया यहाँ पे, तो ये ऐसे घूमने में, ये पेंडुलम ऐसे घूमने में एक फिक्स टाइम लेता है, जिसको ऑक्सीलेशन बोलते हैं, 1 ऑक्सीलेशन। तो 2, अब पेंडुलम जो होती है, एक सिंपल पेंडुलम होती है। देखो, सिंपल पेंडुलम हैज ए स्मॉल मेटेलिक बॉल, ठीक है। यहाँ पर जो ये बॉल होती है, ये वाली मेटल की बॉल होती है, जिसे बोब कहते हैं। अभी मैंने आपको जिक्र किया था, बोब कहते हैं, ठीक है। इसको सस्पेंड करते हैं हम एक रिगिड स्टैंड बाय द थ्रेड, धागे से इसको हम, जैसे स्टैंड है और ये धागा है, ठीक है, धागे से हम इस बोब को एक तरह से सस्पेंडेड कंडीशन में लटका देते हैं, ठीक है। आजकल का जो पेंडुलम कुछ इस टाइप का होता है। देखो, ये आपका पेंडुलम है, ये वाला, ठीक है। आगे देखो, इट इज सेड टू बी एन मीन पोजीशन, यानी कि ये जो एकदम सामने पोजीशन होती है, ये वाली, ये मीन पोजीशन इसे हम कहते हैं। व्हेन द बॉब इज डिप्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड इट बिगिंस ऑक्सीलेशन, और जब ये स्टार्ट होता है, देखो ये रेस्ट पोजीशन होती है आपके पेंडुलम की, ठीक है। और जब ये मतलब स्लाइटली ऐसे होने लग जाता है ऐसे, तो ये आपका ऑक्सीलेशन होता है। एक बार इधर आना, फिर इधर जाना, फिर दोबारा इधर आना, एक ऑक्सीलेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखो, ए से बी, यानी कह रहा है ए से बी एंड कम्स बैक टू पोजीशन ए, और फ्रॉम ओ एंड द ए इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन। द टाइम टेकन ऑफ द पेंडुलम कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये आपके पीछे शायद क्वेश्चन आंसर में भी होगा, देख लेना। यानी कि एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है। ए पेंडुलम इज यूज्ड इन ए पेंडुलम क्लॉक
which swings continuously under the influence of bound up spring and control of the movement of the hands of the clock। यानी कि ये एक तरह से हमारे क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं उन पे कंट्रोल करता है और उनके हिसाब से इसका मूवमेंट होता है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आर मेजर्ड यूजिंग स्टॉप वॉच। आगे कह रहा है कि अगर छोटे टाइम को मेजर करना है तो हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। एंड स्टॉप्स क्लॉक्स भी होती है आजकल तो। और नाउ डेज डिजिटल क्लॉक्स काफ़ी वॉचेज हैं मार्केट में अवेलेबल होती है, तो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम टाइम का मेजरमेंट कुछ इस टाइप से कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम की। तो आप खूब जानते हो टाइम की यूनिट्स के बारे में, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो टाइम होता है उसकी एसआई यूनिट तो आपकी होती है वो सेकंड होती है, ठीक है, एसआई यूनिट। और जैसे हमने वो स्पीड वाले फॉर्मूले में पढ़ा था डिस्टेंस और टाइम को मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर क्या होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है। मीटर क्या होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है इसकी, अरे यार पेन में क्या हो गया, सेकंड। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट सिंबल ऑफ द यूनिट्स आर रिटन इन द सिंगुलर। यानी कि सिंबल हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम, जैसे देखो अलग अलग टाइम है। जैसे ये आपका ईयर है जिसमें 365 डेज होते हैं, या आपका 24 आवर 1 डे, 60 मिनट 1 आवर, 60 सेकंड 1 मिनट, ठीक है। और सेकंड की बात करें हम एक दिन में तो ये आपका सेकंड होता है, ठीक है। ये आपका टाइम का मेजरमेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में। तो देखो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस और टाइम को शो करते हैं। जैसे ये एक आपका ग्राफ है जिसमें ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लेते हैं और टाइम को लिया हमने एक्स एक्सिस पे। तो देखो कि कोई भी कार है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस हिसाब से, किस स्पीड के हिसाब से मूवमेंट करता है उसको हम शो करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है। और देखो ध्यान से, पहला यूनिफॉर्म को देख लेते हैं हम कि यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म आप समझ चुके हो, जैसे आज 4 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, 8 में 10 चल रहा है, 12 में 15। तो देखो ये टेबल बन रही है, ठीक है। इधर टेबल बन रही है और इधर आपका 4 की टेबल बन रही है, दोनों तरफ टेबल है। और टेबल का मतलब सेम टाइम और डिस्टेंस सेम मेजरमेंट में है। इट मीन्स ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन बनता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दे नहीं रखा, ऐसा बनता है, देखो ऐसा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ठीक है। यूनिफॉर्म का क्या बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। आगे ये रहा, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ये देखो ये वाला। फिर आपको बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर जो आपका टाइम है ना वो कुछ ऐसा आता है, देखो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में आपका ऐसा आता है कुछ, जैसे ऐसा भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है नॉन यूनिफॉर्म में। तो क्यों, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस अलग अलग होती है, कितने टाइम में कितना चला वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। बाकी आपका एक रेस्ट पोजीशन होती है, रेस्ट पोजीशन का आपका सामने है ही है, ये आपका रेस्ट पोजीशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। रेस्ट का मतलब बिल्कुल, तो देखो यहाँ पर टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस आपकी बिल्कुल फिक्स है एक जगह, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, क्योंकि टाइम तो इधर बढ़ेगा और डिस्टेंस आपकी इधर बढ़ेगी। तो डिस्टेंस तो बढ़ी नहीं, टाइम बढ़ रहा है, तो ये रेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है। यानी कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसमें
टाइम तो बढ़ता रहता है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ती, तभी तो उसको रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आई थिंक कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक से ही हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है। और अगर कोई इस चैप्टर के बारे में इश्यूज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, और आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ही बताएं। और अगर आपने इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। एक वीडियो है वहाँ से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।